प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आप सब मुखातिब हूं मैं श्वेता। आज हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दक्षिण भारत में गणेश उत्सव के दौरान कैसे राजस्थानी रंग बिखर रहे हैं। मुंबई की धरती पर प्रजापत समाज कैसे निभा रहा है रीति रिवाज। साथ ही बताएंगे झुंझुनू के एक लाल की कहानी जिसने सूरत में सफलता की नई कहानी लिखी है। प्रवासी न्यूज में हम आपको हर प्रवासी से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रवासियों से जुड़ी हलचलें। सूरत में लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती के मौके पर आस्था का उफान देखने को मिला। सूरत और आसपास के इलाकों में 15 से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी पदयात्री हर्षोल्लास के साथ सूरत के रामगढ़ी जहांगीरपुर स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे और बाबा के दरबार में धोख लगाई। मंदिर परिसर में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने बाबा के भजनों का आनंद लिया। प्रख्यात रामदेव जी, क्योंकि सूरत लघु राजस्थान का रूप है। यहाँ 4 से 5 लाख लोग राजस्थानी समाज के यहाँ रहते हैं, तो सभी कौम 36 की 36 कौम मिलकर रामदेव जी के ये मेले का आयोजन करती है। साथ ही राजस्थानी समाज के जितने भी तीज त्योहार हैं वो बड़े उल्लास के साथ पूरा राजस्थानी समाज बनाता है। बाबा की दसम के दिन हर साल की तरह इस साल भी बाबा का पैदल यात्रा का हुजूम आया है। इसमें 10 से 15 हज़ार आदमी टीकम नगर से संग रवाना होता है सूरत के। तो यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग बाबा रामदेव हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, लोक देवता है, तो वो लोग सब हिस्सा लेने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और ये मेला हर साल की इतने ही जोर शोर से भरा जाता है जो आप देख रहे हैं। राजस्थान के लोग हम सूरत में रहते हैं बाबे के बारे में, और रामदेव बाबे की रैली निकली, रामदेव बाबे का मेला भरी जाए यहाँ पे बहुत अच्छा। कोलकाता में रच बस जाने के बावजूद प्रवासी राजस्थानी आज भी अपने सभी आयोजन राजस्थानी अंदाज में ही करते हैं। पर्युषण पर्व के बाद जोधपुर एसोसिएशन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जोधपुर के रहने वाले 400 परिवारों के लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। है जोधपुर वाले 400 फैमिलीज जो कलकत्ता में रहती है वो हर साल जैन महापर्व पर्युषण के बाद इस दिन के लिए मिलती है और हम एक दूसरे से क्षमा चाहते हैं और इट्स अ स्मॉल गेट टुगेदर। चेन्नई में प्रवासी राजस्थानियों ने बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए तस्करी से लाए गए 5 ऊँटों को आजाद करवाने में कामयाबी हासिल की है। ट्रक में 5 ऊँटों को ठूंस कर भरा गया था जिसके चलते इनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। इनको प्रवासी राजस्थानियों, PFCA और मद्रास पिंजरापोल ने ट्रक रुकवाकर बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करवाया गया। चेन्नई के रामदेव भवन में राजपुरोहित नवयुवक मंडल सिरोही की ओर से 13वां प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित हुआ जिसमें 300 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में जसवंतपुरा जालोर के विकास अधिकारी राकेश कुमार पुरोहित मुख्य अतिथि और DJ वैष्णव कॉलेज के चेयरमैन अश्विन शाह ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की और शिक्षा की महती जरूरत पर फोकस किया। इस दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयीं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष J हंसराज नानीवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। हैदराबाद में लोक देवता तेजाजी महाराज का महोत्सव आयोजित हुआ। प्रवासी राजस्थानी जाट समाज की ओर से BN रेड्डी इलाके में आयोजित इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर सैकड़ों प्रवासी राजस्थानियों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और मन्नतें मांगी। मरुधरा से मीलों दूर प्रवासी राजस्थानी साल में ऐसे 2 महोत्सव आयोजित करते हैं। हर साल जाट समाज संघ की तरफ से हमारा प्रोग्राम जागरण का प्रोग्राम रखा जाता है। वो हर साल होता है और बड़ा धूमधाम से मनाते हैं और हैदराबाद से सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। हैदराबाद के आजू बाजू टोटल पूरे इलाके से एक जगह इकट्ठा होते हैं और यहाँ प्रोग्राम करते हैं। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हैदराबाद में इस उत्सव में जितनी शिद्दत से स्थानीय बाशिंदे भाग ले रहे हैं, प्रवासी राजस्थानी भी उतने ही उत्साह से जुड़े हैं, और वो भी पूरे राजस्थानी अंदाज में। आप भी देखिए गणेश उत्सव के राजस्थानी रंग। गणेश चतुर्थी के बाद से पूरा हिंदुस्तान गणेश भक्ति में डूबा हुआ है। दक्षिण भारत में तो गणेश उत्सव की छटा देखते ही बन रही है। हर गली, नुक्कड़, चौराहे पर शानदार गणेश मंडप और उनमें गणपति की बेजोड़ प्रतिमाएं। इस उत्सव में जितने उत्साह से स्थानीय बाशिंदे भाग ले रहे हैं, उतने ही प्रवासी राजस्थानी भी चार चांद लगा रहे हैं। हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानियों ने कई स्थानों पर गणेश पंडाल लगाए हैं। मुख्य पंडाल बेगम बाजार में लगाए हैं, जिनमें हजारों की तादाद में लोग गणपति के दर्शन कर रहे हैं। इस गणेश प्रतिमा के बारे में बताने के लिए कि पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर गणेश भगवान विराजमान किए जाते हैं, और उन 40 वर्षों में ये एक शहर के अंदर हाथी गणेश के नाम से सुप्रसिद्ध एक शहर के अंदर जो है इनको ख्याति प्राप्त हुई। और आज जितने भी भक्त लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, वो अपनी मनोकामना पूरी कर कर ही जाते हैं। मन करार यहाँ और हर साल की ना कि नयो रेवा, हर साल अलग अलग झांकी रेवा। इस साल हजी को मैं 2.5 लाख प्लास्टिक का फूल लगा कर यो बारे को मंडप पूरा बनाया है, और जो अंदर मूर्ति की प्रतिमा भी के ऊपर पूरा कुंदन का स्टोन को काम है, और अंदर पूरा मंडप का अंदर अलग अलग भगवान का रूप दीवाल का माता बनाया है। हर समाज के यादव, मारवाड़ी और तेलुगु वाले सब मिलके ये पर्व मनाते हैं। पूरे 10 दिन चलता है। बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद का मजा लेते हैं, और बहुत अच्छा खुशियाँ मनाते हैं, और सबका एकता की निशानी देते हैं। गणेश उत्सव में कुछ नया करने के इरादे से प्रवासियों ने चार मीनार इलाके में एक कमान पर गणेश मंडप बनाया है। निजाम के शासनकाल में बनी इस कमान के नीचे से वाहन गुजरते हैं। अपने आप में खास ये मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्सव इधर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और सभी झांकियाँ वगैरह, पंडाल वगैरह बहुत अच्छे सजाए जाते हैं। प्रसाद वगैरह का वितरण होता है। गणेश बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पंडाल हमारे यहाँ 33 साल से गणेश को बैठा रहे हैं। हैदराबाद का कोई भी, चाहे वो कितना भी जो हो, इसके नीचे से गुजरना पड़ता है। ऐसी कमान के ऊपर हमारे गणेश हैदराबाद कहीं भी नहीं बैठा हुआ है। ये हैदराबाद के, हिंदुस्तान में कमान में ये पहली बार बैठा हुआ है। ये कमान श्रीमान निजाम का बनाया हुआ सरकार का है, और निजाम के सरकार कमान में हमारे आज यहाँ गणेश बैठे हुए हैं। हमारे बहुत खुशी की बात है। दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, प्रवासी राजस्थानी जितनी शिद्दत से कारोबार में लगे हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में इनकी उतनी ही भूमिका रही है। मौका कोई भी क्यों ना हो, हर आयोजन मायड़ के रंग बिखेरने वाला ही होता है। गणेश उत्सव में अपने धार्मिक संस्कारों से जुड़े राजस्थानियों ने न केवल पंडाल बनाए हैं, बल्कि इस दौरान बड़ी तादाद में अन्नदान और सेवा कार्य भी कर रहे हैं, जिसकी स्थानीय बाशिंदे भी खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। मुकेश सैनी, ETV न्यूज, हैदराबाद। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, इलाका कोई भी क्यों ना हो, प्रवासी राजस्थानी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से नाता कतई नहीं तोड़ते। मुंबई में प्रवासी राजस्थानियों की एक संस्था इस काम को बखूबी आगे बढ़ा रही है। आप भी जानिए। मराठी माटी पर मायड़ की महक, आर्थिक राजधानी में जब ये तराने गूंजते हैं तो कभी न सोने वाली मुंबई भी ठहर जाती है। दिल करता है बस इनमें कहीं खो जाए, क्योंकि पर्व मनाने का राजस्थानी अंदाज होता ही कुछ जुदा है। रोजगार की तलाश में मरुधरा से नाता टूटे बरसों बीत गए, लेकिन दिल के तार हैं कि मुंबई में आज भी उसी मजबूती से जुड़े हैं। प्रवासी राजस्थानियों की संस्था मेवाड़ प्रजापत कुम्हार नवयुवक मंडल इसी जोड़ को और गहरा करने में लगी है। हमारा ज्यादातर क्या प्रजापत समाज राजसमंद जिले से ज्यादा है इधर, और मुंबई में सब अलग अलग जगह पे अपना, कोई ज्वेलर्स में है, कोई अपना प्लाईवुड में, कोई सिरामिक्स में, कोई हार्डवेयर में, और जो अब समाज का अपना हर साल कार्यक्रम करते हैं, स्नेह सम्मेलन करते हैं,
गई बार में भी हमने किया 11वां स्नेह सम्मेलन, उसमें हमने ये रक्तदान शिविर रखा, बच्चों का कार्यक्रम रखा, सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा और अभी भी उनकी तैयारी, अभी 12वां स्नेह सम्मेलन हम दिसंबर में करने जा रहे हैं। मेवाड़ प्रजापत कुम्हार नवयुवक मंडल के सदस्य पूरी मुंबई में फैले हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज को उसी शिद्दत से निभा रहे हैं। सभी एक मंच पर आसानी से जुट सके, लिहाजा काशी मीरा इलाके में भवन के लिए जमीन भी खरीद ली है। बस भवन बनाना बाकी है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। अब ये जगह में पैसों की कमी आ रही है तो पूरा समाज मिलके, समाज के डोनेशन के हिसाब से अगर आगे बनेगी तो हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं। मुंबई में प्रवासी राजस्थानी मेवाड़ प्रजापति समाज के 5000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जो साल में कई राजस्थानी आयोजन करते हैं। पिछले 11 बड़े स्नेह सम्मेलन करने के बाद अब ये 12वां सम्मेलन खुद के भवन में करने की ओर अग्रसर है। ईटीवी न्यूज के लिए मुंबई से मनीष दवे की रिपोर्ट। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वो कभी नौकरी की तलाश में सूरत पहुंचा था, 1500 रुपए प्रतिमाह की नौकरी भी की, लेकिन कैसे बना वो टेक्सटाइल मार्केट का सिकंदर। देखिए आज की हमारी प्रवासी राजस्थानी शख्सियत कैलाश हाकिम की कहानी, खुद उनकी जुबानी। कैलाश हाकिम यानी वो शख्सियत जिसकी कारोबारी दक्षता के चर्चे सूरत ही नहीं देश के कई शहरों में बाखूबी सुने जा सकते हैं। झुंझुनू के मलसीसर में जन्मे हाकिम अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1995 में वस्त्र नगरी में रोजगार की तलाश में पहुंचे थे। 1500 रुपए महीने की नौकरी की, मितव्ययता, बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम का रास्ता अख्तियार किया और परिणाम सबके सामने है। 2000 में लॉन्च की हिमानी साड़ी आज देश का जाना माना ब्रांड है। ये ब्रांड यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खास जगह बना चुका है। हाकिम अपने भाई अशोक और राजेश के साथ मिलकर साड़ी के अलावा रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। समाज सेवा के कार्यों में बेहद सक्रिय रहने वाले कैलाश हाकिम के दादा ज्वाला प्रसाद को रियासत काल में हाकिम की उपाधि मिली थी। दादाजी के सेवा कार्यों को इनके पिता संतोष हाकिम ने आगे बढ़ाया। अब इस काम को कैलाश हाकिम अपने भाइयों के साथ मिलकर परवान चढ़ा रहे हैं। कंपनी को एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाने के साथ ये कई संस्थाओं के माध्यम से जनहित के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। धोरों की तरह राजस्थान के सपूतों ने देश और दुनिया में व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ऐसे ही एक शख्स है मेरे साथ में, कैलाश हाकिम। कैलाश हाकिम मूलतः राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये और इनका परिवार सूरत में साड़ी के व्यवसाय में रत है और इन्होंने यहाँ पर टेक्सटाइल व्यापार में बड़ा नाम कमाया है। आइए जानते हैं कैलाश हाकिम से उनके कामयाबी के सफ़र की कहानी। मैं 95 में ग्रेजुएशन करने के बाद बिजनेस के लिए सूरत आया। 95 में जब मैं सूरत आया उस टाइम सूरत की स्थिति बिल्कुल अलग तरह की थी। जो आज आपको चमक दमक दिख रही है उससे एकदम अलग तरह की थी। और मैंने आके यहाँ पे 6 महीने तक एक नौकरी ज्वाइन की। मात्र एक क्लरिकल जॉब मिला। पहले मैंने मुझे 1500 रुपये की तनख्वाह का ऑफ़र किया गया। वही मेरे इस सफ़र की, सूरत के एक सफ़र की शुरुआत थी। और मैंने 6 महीने तक नौकरी की, यहाँ काम सीखा। पारिवारिक स्थिति पीछे से बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं खुद मेरे कदमों पे चल के कुछ आगे जाना चाहता था। मेरा फ्यूचर का निर्माण करना चाहता था। और ये जज्बा था, और ये वैसे भी हर राजस्थानी के मन में होता है, हर राजस्थानी के खून में होता है कि मैं मेरे पैरों पे खड़े होके कुछ देश को, कुछ समाज को, कुछ राजस्थान का नाम ऊंचा करके दिखाऊं या कुछ काम करके दिखाऊं। तो फिर मैंने नौकरी करके फिर मेरे ब्रोकरेज का व्यवसाय शुरू किया। और 95 में आके 2000 में लगभग मैंने मेरा व्यापार की विधिवत भाई को बुला के यहाँ शुरुआत कर दी। और पहली बार मैंने दुकान का नाम हिमानी साड़ी रखा। आपने जो अपनी दुकान खोली उसके बाद में आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में आए और उसकी ट्रेडिंग, रिटेल और उस बिजनेस को आपने फैलाया, तो वो कैसे शुरू हुआ और कैसे आपने बढ़ाया उसको, कारोबार को?
मैंने 95 में आके 2000 में 5 साल तक मैंने मेरा छोटा मोटा व्यवसाय, ब्रोकरेज, सर्विस, ये सब दौरान गुजरा इनसे। 2000 में मैंने बड़े भाई को, अशोक जी को बुलाया और मैंने छोटे से स्केल पे एक दुकान चालू की। उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में घुसा, अपने खुद के जॉब वर्क करवाए, अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किया और ये समझो कि सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद और पूर्वजों का आशीर्वाद ऐसा था कि मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी हर साल प्रोग्रेस करता गया और हमारा ब्रांड सर्वप्रथम राजस्थान में फेमस हुआ। फिर धीरे धीरे राजस्थान, यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में हमारा ब्रांड काफ़ी फेमस रहा और हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली। अभी आपके कौन कौन से ब्रांड हैं और उनका देश में और देश के बाहर भी आपके उस व्यापार को विस्तार की क्या योजना है? हमारा ब्रांड हिमानी साड़ी है, राधे राधे साड़ी है और लगभग हमारी 50 करोड़ प्लस की सेल है अभी। और यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सभी पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारा कपड़ा जाता है और हर एक महिला बड़े बड़े प्यार से, बड़े शौक से और इस बड़े चाव से हमारी साड़ी को पसंद करती है। आपने सूरत में टेक्सटाइल कारोबार में बड़ा नाम कमाया है, राजस्थान में भी आप कुछ करना चाहेंगे व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में? जी, राजस्थान में हमारा मन है। हम जयपुर में रियल एस्टेट से तो जुड़े हुए हैं और हम वहाँ पे यदि हमें कुछ इंडस्ट्री का यदि हमारा प्लान है और उसमें सफलता मिलती है तो हम राजस्थान में जयपुर और झुंझुनू 2 जगह कुछ ना कुछ व्यापार करना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी जुड़े हैं, तो आपका टेक्सटाइल और रियल एस्टेट इनके अलावा और क्या व्यापार व्यवसाय या उसका फ्यूचर में आप क्या विस्तार की योजना बनाते हैं? अभी मेरा सूरत के अंदर व्हीकल, बाइक और मोटर गाड़ी के क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ। मेरी कुछ एजेंसियों की बात चल रही है। रियल एस्टेट का व्यवसाय तो मेरा यहाँ पे चालू है, ज़मीनों का, और उसमें मुझे अच्छी प्रोग्रेस मिली, अच्छी सफलता मिली। हाकिम बेशक सांसें सूरत में लेते हैं, लेकिन दिल की हर धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान लिखा होता है। बात चाहे खान पान की हो, रहन सहन की हो या फिर रीति रिवाज की, मायल की महक सहज ही महसूस की जा सकती है। सूरत की धरती हर पर्व पर राजस्थानी रंगों से सराबोर हो जाती है। राठौड़ जितने कर्मभूमि के विकास में योगदान देते हैं, मातृभूमि राजस्थान के लिए भी उतने ही तैयार रहते हैं। कैमरा पर्सन भरत के साथ महेंद्र शर्मा, ईटीवी न्यूज, सूरत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर को लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 07073678888 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है prawasinews@etv.co.in। दीजिए इजाजत, नमस्कार।